Good morning, students. Today we are with the new topic of Galilean invariance. अब ये जो स्टेटमेंट्स है या ये जो इनवेरियंस है, अब हम इसको पहले समझेंगे कि गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है. We know that various physical quantities and basic laws of mechanics are invariant to Galilean transformations. So this statement is called the Galilean invariance. As you know that there are certain physical quantities or measurements which give different results in different inertial frames. These quantities are variant under Galilean transformations. What Galilean invariance applies only to those quantities which are invariant. Invariant means they are remains same. Invariance का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि they are remains the same when measured in different inertial frame of reference. कि चाहे उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे एक फ्रेम में देखें चाहे दूसरे फ्रेम में देखें, जब वो सेम मेजरमेंट्स होती है, सेम रहती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो इनवेरियंस है. अब वेरिएंट क्वांटिटी होती है कि इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है. अब वेरिएंट क्वांटिटी क्या होती है? जस्ट लाइक एज द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में वेरिएंट क्वांटिटी है. दे गिव डिफरेंट रिजल्ट्स व्हेन मेजर्ड इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनवेरिएंट क्वांटिटीज कौन सी होती है? जस्ट लाइक एज मास, लेंथ, interval, time interval give the same value when measured with respect to different frame of references. These are under the class of the invariant transform. अब some laws of basic जो mechanics के होते हैं वो भी invariants होते हैं. The basic laws of mechanics such as Newton's law and the laws of conservation of momentum, energy are invariant to Galilean transformations. So Galilean invariance applies only to the three basic physical quantity and basic laws of mechanics. So now the concept is Galilean invariance. As you know that when a particular property is characterized by some numerical values or fundamental physical laws and principle hold the same from under Galilean transformation from one inertial frame of reference to the other inertial frame of reference, they are said to be Galilean transformations. So हम इस कंसेप्ट को कैसे समझते हैं? हमने क्या किया, एक फिगर ड्रा की है कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S और S डैश ले लिए हमने. S डैश विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी B विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S अलोंग X एक्सिस. सो वी हैव ए रॉड या बॉक्स, हमने रॉड भी ले सकते हैं. वी हैव ए बॉक्स या रॉड AB lies along x-axis in frame S dash. The observers of frame S dash will measure the length of the rod या box at rest, while that of frame S will measure the length of the rod in uniform motions. जो S में बैठा वो यूनिफॉर्म मोशन देखेगा और जो S डैश में वो हमारे पास रेस्ट की कैलकुलेट करेगा उसकी लेंथ को. So suppose observers in frame S nodes end at A to be at a distance x1 at time t1. देखो अगर मैं यहां से करता हूं, ये रेफरेंस S है, फ्रेम S है, इस ओरिजिन से वो यहां तक पॉइंट A तक है, उसका जो डिस्टेंस है x1 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1. सिमिलरली जो उसका एंड 2 है या एंड B है, उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो x2 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t2 फ्रॉम द ओरिजिन से. इफ द ऑब्जर्वर इज इन फ्रेम S1 मेजर द डिस्टेंस, अगर वो S डैश में जो ऑब्जर्वर बैठा है यहां वो मेजर करता है उसका डिस्टेंस, तो O डैश ओरिजिन से, तो उसका डिस्टेंस कितना होता है A का x1 डैश, और ओरिजिन O डैश से B का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है x2 डैश होता है. और विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1 डैश एंड t2 डैश. सो वी कैन राइट इट एज x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस B t1. और सिमिलरली x2 डैश भी मैं निकाल सकता हूं इन दोनों से. x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस b t2. अब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैंने x2 डैश माइनस x1 डैश निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1 माइनस b ब्रैकेट t2 माइनस t1. अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है. सिमिलरली
हमारे पास x2 डैश माइनस x1 डैश किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, ये x2 माइनस x1 के बराबर आ गया हमारे पास। अब क्यों आया ये, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें कि मैंने x2 माइनस x1 लिख दिया है और पिछली जो टर्म है वो मैंने कैंसिल कर दी है। अब हमें क्या है कि जो फैक्ट्स होते हैं, ऑपरेशन ऑफ लेंथ मेजरमेंट ऑफ मूविंग रॉड requires the observer of frame S to measure the distance of the two ends from the origin at the same time। अगर सेम टाइम में करते हैं तो इसमें क्या होता है, T2 इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई V 0, तो हमारे पास क्या रह गया, x2 डैश माइनस x1 इजिकल टू x2 माइनस x1। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस the information, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 gives us the information that a space interval remains unchanged under Galilean information। ये स्पेस ही है ना, ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, तो सेम रह गई है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम वन inertial frame of reference, या हम we can say that in other words that this equation signify that the space interval remains unchanged under the Galilean transformation from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference। So to show that a time interval also remain unchanged, हम ये भी देखेंगे कि हमारा टाइम जो है वो remains unchanged रहता है under Galilean transformation। अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी इनवेरिएंट की। Let us consider an event occurring in frame S dash, suppose it occurs at point A at time T1 dash। इसमें क्या हो जाता है, मेरा टाइम T1 dash है और दूसरे में टाइम T2 dash आ जाता है। Let us consider an event occurring in frame S dash. Suppose it occurs at point A at time T1 dash, at point B at T2 dash in the observer S dash frame। The observer of frame S notes that the event to be occurring at A and B at time T1 and T2। जो ये ऑब्जर्वर बैठा वो यहाँ क्या देख रहा है कि इसमें टाइम T1 है और इसका टाइम T2 है, ऐसे वो देख रहा है। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता कि उसकी जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, नेचर है टाइम की, ड्यू टू यूनिवर्सल नेचर ऑफ टाइम क्या होगा कि चाहे वो यहां बैठे चाहे वहां बैठे तो कितना हो जाएगा, T1 डैश जो किसके बराबर होगा, T1 के बराबर हो जाएगा, और T2 डैश किसके बराबर हो गया, T2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, T2 डैश माइनस T1 इजिकल टू किसके बराबर हो गया, T2 माइनस T1, क्योंकि उसकी यूनिवर्सल नेचर है कि टाइम हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप एक इंडिया में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप ऊना में बैठे हो, चाहे आप नंगल में बैठे हो, तो आपके पास जो टाइम है वो सेम रहता। सो दिस इक्वेशन सिग्निफाई दैट द टाइम इंटरवल रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देख लिया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों चीजें क्या रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है, चाहे स्पेस हो चाहे टाइम हो, फ्रॉम वन inertial frame of reference to another frame of reference। So this is because the facts that the relative velocity of the frame does not enter into expressions for two intervals। So in classical mechanics mass of a body is assumed to be constant। हम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जो क्लासिकल होती है उसमें मास को assume constant करते हैं। So we can conclude that the three basic quantity in mechanics, mass, length and time, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं हम फिजिक्स में इनको, क्लासिक मैकेनिक्स में। ये ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने यही कंक्लूड किया है इसमें कि जो गैलीलियन इनवेरियस होती है उसमें जितने भी हमारे पास चाहे वो मास पोजीशंस है चाहे टाइम है, वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है फ्रॉम वन inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू।